इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछा जा चुका है, और साथ ही जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को हम देखते हैं। बाकी आपका प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि कम से कम समय में जो है आप एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को जो है टारगेट कर सके। फिलहाल हमें समझाना है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लिखेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, समझ रहे ना, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ से i इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x। समझिएगा ध्यान से, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 5 को लिखे √5 का होल स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्मेट में सजा लिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह √5 दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x है, यानी बिल्कुल उस फॉर्मेट में आ गया। अब डाल देंगे फॉर्मूला की जगह पे। तो सबसे पहले 1 बाई ए है, तो 1 बाई ए की जगह हमारा √5 हो जाता है, इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए, तो a की जगह क्या हो जाएगा √5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। अब ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरा देखिए 1 बाई √5 इंटू tan इनवर्स x बाई √5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ sec x का होल टू दी पावर 5 इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लग रहा, बट ये बड़ा है नहीं, ये काफ़ी इजीली बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec x इंटू tan x होता है। तो यहाँ पे sec का पावर जो 5 है ना, और फिर tan x है, तो हम करते क्या कि जो sec x दिखाई दे रहा, सिर्फ sec x को हम u मान लेते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो sec x का डेरिवेटिव हो जाता है sec x इंटू tan x, और इधर आपका हो जाता है du बाई dx। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sec x इंटू tan x, और उधर से dx को ले लेंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो du के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं i इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, sec x का होल पावर 5 है, तो ए को sec x हटा देते हैं ताकि sec x इंटू tan x और dx साथ में हो जाए, तो इसके बदले में हम du लिखेंगे। तो हमारा क्या को sec बच रहा, तो 4 को बच रहा, यानी समझिए कि 4 sec बचने का मतलब u का पावर हमारा 4 हो जाएगा, और बाकी जो बचा sec x tan x dx उसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो du आ जाएगा। अब u के पावर 4 को इंटीग्रेट करना है u के ही रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो u टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं। अब u का वैल्यू डाल देंगे, तो sec x का होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा बाई 5 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा देखिए तो 1 बाई 5 है, sec x का होल पावर 5 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी हमारा सही ऑप्शन b हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो tan स्क्वायर x को तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट करके इंटीग्रेट किया जा सकता है। आपको ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला पता होगा कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से चाहे तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस 1, इधर आके -1, और ये माइनस tan स्क्वायर x है, उधर जाके प्लस tan स्क्वायर x। तो ये तो लिख सकते हैं ना कि sec स्क्वायर x -1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। यानी ऐसे समझिए कि यहाँ से लिखा जा सकता है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x के जगह पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 है, तो सीधे इसको dx आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया कि इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, तो tan x हो जाएगा।
माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स है तो एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखिए tan x माइनस एक्स प्लस सी, यानी यहाँ हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस दिया हुआ। इसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन इजीली बन सके। तो देखिएगा ये जो cos 2x है ना, इसका फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और भी फॉर्मूला होता है लेकिन यही इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि नीचे cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ऊपर फॉर्मूला डाल दिए, नीचे जो है आपका पहले से cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ से जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है। तो i इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, सेपरेट करेंगे इसको तो ऊपर हमारा cos स्क्वायर एक्स है, ये cos स्क्वायर एक्स बाई टोटल, टोटल का मतलब cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ऊपर जो है हमारा साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे हमारा क्या हो जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हमें समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, नहीं तो इसको पूरा शॉर्टकट करके भी आदमी लिख सकता है। तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा ऊपर 1, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा ऊपर 1। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, यानी आप इसको cosec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, तो इसको आप sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। तो यहाँ से हमारा i इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे और माइनस करके जो है sec स्क्वायर एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है तो माइनस cot x होता है, फिर माइनस रहेगा, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में ये प्लस में tan x होता है, तो ये माइनस था वही लिखे हैं, बाकी इसका इंटीग्रल tan x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी डाल सकते हैं, k भी डाल सकते हैं, जो ऑप्शन में मिल जाए आपको। तो सही ऑप्शन a नहीं हो पाएगा, b नहीं हो पाएगा, c में चेक करते हैं तो माइनस cot x माइनस tan x प्लस c, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन c हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, इसका डिग्री जो है 4 है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसका डिग्री क्या है 2 है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करके जब इसको एक्सपेंड कर देंगे ना, देन जा करके इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए सबसे पहला काम डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, x टू दी पावर 4 प्लस 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, हमें x का पावर 4 लाना है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4, फिर 1 से भी एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड तो आता ही होगा, जूनियर क्लास में ही पढ़ना था। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। अब यहाँ से बचा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1, तो हमें तो अब माइनस एक्स स्क्वायर लाना है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1, यहाँ साइन चेंज करेंगे प्लस, यहाँ भी प्लस, ये कट गया तो 1 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, यानी समझिए कि इस वाले चीज़ को जो है हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, तो समझिए कि ये जो है हमारा क्या हो गया डिवाइजर हो गया, ये हमारा जो है समझिए डिविडेंड हो गया, ये हमारा कोसेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया तो रिमाइंडर हो गया। तो अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से 2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाकी यहाँ से जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। समझिएगा एकदम ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ 9/4, तो सिंपल है कि 9 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 जाए कितना हो जाता है 8, घटा लीजिएगा तो 1। अब इसी को समझिए कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो यहाँ 2 रहता है और 1 ऊपर चला जाता है, और ये जो डिवाइजर है कहाँ जाता है नीचे, यानी 2 होल 1/4 बन जाता है। अगर आप इसको एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे 4 2 8 प्लस 1 9/4 फिर से आ जाएगा। तो वैसे ही समझिए कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको भी लिख लिए। अब एक बात ये भी समझना है कि मिक्स फ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ 1 होल 1/2, तो इसको हम समझते हैं 1 प्लस 1/2,
जैसे यहीं पे लिखा हुआ 2 होल 1/4, तो इसको हम समझते हैं 2 प्लस 1/4, चूंकि जोड़िएगा तो फिर से वहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वही कंसेप्ट काम करेगा ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि x² माइनस 1 प्लस 2/x² प्लस 1, समझ रहे ना। और विथ रिस्पेक्ट टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, सब पार्ट तीनों अलग अलग करके हम इंटीग्रेट करेंगे। तो x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो x² का इंटीग्रल हो जाएगा आपका x³/3 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रल -x हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, तो बच रहा 1/1 प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x हो जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाता है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी देखिए x³/3 माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, तो बी हो जाता है। तो देखिए एग्जाम में जो है ना बहुत सारा MCQ प्रॉब्लम मिलता है, कुछ ऐसा मिलेगा जिसको देखते बना सकते हैं, और कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना कमांड होगा, और उतने कम समय में जो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमें तो समझाना है, इसलिए मेरा मजबूरी है कि थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा है, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद समझ में अच्छा से आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx/2 - 3x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x रहता, तो इसको हम लोग लिखते हैं log mod x, बेस समझना है, ई छुपा हुआ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो वैसे यहाँ पे भी आपको समझना है कि इंटीग्रल ऑफ 1 है बाई 2 - 3x है, समझ रहे ना, विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो log mod, ये जो भी दिखाई दे रहा है 2 - 3x साथ हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट -3 मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी समझिए कि -1/3 लिख सकते हैं। जैसे -3 नीचे आएगा तो 1/-3 या -1/3 बात बराबर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिखे चाहे c लिखे बात बराबर है। चेक करते हैं ऑप्शन, तो पहला तो नहीं हो पाएगा, दूसरा देखिए -1/3 log mod 2 - 3x प्लस c, यानी सही ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है 7 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x³/1 प्लस x⁸8, तो x⁸8 को हम लिख सकते हैं x⁴ का होल स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ x का पावर जो 4 दिखाई दे रहा है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x³ के जैसा आ जाएगा। तो लिखेंगे वी पुट x⁴ इक्वल टू u मान लेते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 4x³ और इधर हो जाता है du/dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x³ और उधर से dx आ जाएगा du के इक्वल। तो हमें सिर्फ लिखना है x³ dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/4 du के इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो देयरफॉर करके लिखेंगे यहाँ से कि i इक्वल टू हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x⁴ को u माने हैं, तो यानी u का स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी जो बच रहा है ना x³ dx, तो x³ dx के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 1/4 du हो जाएगा, सिंपल है। अब 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस u² विथ रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4। आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तो tan इनवर्स x होता है। तो सेम उसी पे तो है 1/1 प्लस u² विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी इसका हो जाएगा tan इनवर्स u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डाल देते हैं। तो यहाँ से 1/4 इंटू tan इनवर्स u, तो u का वैल्यू क्या है, तो x⁴ है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। चेक करते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा देखिए 1/4 tan इनवर्स x⁴ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी सही ऑप्शन c हो गया। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x इंटू e⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। इसमें ध्यान से देखिएगा तो पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन e⁴x है, यानी इसको जो है बाई पार्ट्स मेथड पे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आसान है, सिंपल 1 हो जाएगा, तो इसको u मानेंगे, और इस वाले फंक्शन को क्या मानेंगे, तो v मानेंगे। तो इंटीग्रेशन के केस में ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो u को बाहर करते हैं और v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस du/dx करते हैं, फिर v को यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, और एक बार इस पूरे को जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इसको मेथड ऑफ बाई पार्ट्स बोलते हैं। तो
उसी पे चलना है हम लोगों को। तो सबसे पहले u बाहर यानी कि x बाहर, इंटीग्रल ऑफ v यानी e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस du बाई डी एक्स है यानी dx बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर v को इंटीग्रेट यानी e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक बार टोटल को जो है इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा हो जाता है i इक्वल टू एक्स, ई टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x से हो जाएगा, माइनस यहाँ से dx बाई डी एक्स यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1, और e टू दी पावर x का इंटीग्रल तो e टू दी पावर x और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है i इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर x माइनस 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी i इक्वल टू हमें मिला x ई टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करते हैं ना कि ये दोनों में e टू दी पावर x कॉमन निकल रहा है, कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा हमारा x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा देखिए तो e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, c हो गया। समझ रहे ना, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन c हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है, इंटीग्रल ऑफ x प्लस कॉस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता होगा कि कॉस x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में साइन x होता है, तो वैसे ही इसका साइन 2x हो जाएगा, जो एंगल है वही ना डालेंगे, और x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट भी आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं तो d हो जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c, यानी सही ऑप्शन हमारा d हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हम लोग जो है इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होता तो इसका आंसर होता है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी समझिए e टू दी पावर x है, यहाँ पे एक फंक्शन है और इसी फंक्शन का यहाँ पे क्या डेरिवेटिव है, तो इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है e टू दी पावर x इंटू आपका जो फंक्शन है वो आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो e टू दी पावर x है और साइन x का ये डेरिवेटिव है, चूंकि साइन x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स यानी कि मेन फंक्शन जो कि साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ऑप्शन चेक करते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा देखिए e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस c, e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस c, यानी सही ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाता, तो b हो जाता। तो इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं और हमारा प्रयास था कि सभी क्वेश्चंस को जो है अच्छा से समझा दिया जाए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।